नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकरविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में हमारे साथ अभी फिलहाल तो जुड़े हुए हैं आचार्य जी, आचार्य कृष्ण कुमार आचार्य जी हैं और ये पंडित जी हैं और बहुत बड़े ज्ञानंद हैं। आचार्य जी, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जो देश में सरकार चल रही है, सनातन धर्म के लिए और गौ रक्षा के लिए कोई इन्होंने कानून नहीं बनाया है। क्या जी। कानून ज़रूरी है या बगैर कानून के ही ये देश चलेगा सनातन धर्म पे और गौ रक्षा की रक्षा करने के ऊपर? जी। आचार्य जी। जी, देखिए ऐसा है विक साहब जी। कि किसी भी कार्य के उचित संचालन के लिए जी। कार्य के उचित संचालन जी। के लिए एक नियम होता है, एक जी, जी। नियमावली होती है जी। और चाहे वो जी। पुलिस विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, जी। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, जी, जी, जी। हर विभाग का जी। उचित संचालन के लिए कार्य अच्छे से हो, उसका एक नियम, जी। संयम और उसके लिए एक फंड, रूल्स, जी। प्रशासन सारी चीज होती है, जी, तभी जी। जो है वो चीज सुंदर ढंग से हो पाती है। जी, जी। और सभी का नियम बनाया गया, लेकिन आज तक हमारे सनातन धर्म के लिए, वैष्णव धर्म के लिए, संतों के लिए, महंतों के लिए, पुजारियों के लिए और जो इस कार्य में लगे हुए हैं, जिसको कहते हैं कि यजमान टाइप है, जो हाँ इसी जी। कार्य को, पूजा पद्धति को सब घर घर जा करके सभी जातियों के यहाँ बिना भेदभाव के उनके यहाँ जी, जी। पूजन कराना, विवाह कराना बच्चियों का, जी, उनका जी। गृह प्रवेश संस्कार कराना, मुंडन संस्कार कराना, उपनयन संस्कार कराना, ये जी, समाज जी। की सेवा, ये समाज की सेवा ब्राह्मण जो है, सुपात्र जो जी। संत महात्मा विद्वान हैं, ये जाकर के घर घर कर रहे हैं और सबका जी, जी। परमार्थ, सबका कार्य कर रहे हैं। जी, जी। जी, लेकिन जी। कभी सरकार ने, कभी देश ने ये नहीं सोचा कि इनके जीविका का भी कोई साधन बनाया जाए, या मंदिर जी, जी। निर्माण हो गया, मंदिर जी। निर्माण का पूजन पाठ, उसका कार्यक्रम, उसकी आरती, उसका पूजन और उसका संचालन, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, कैसे चलेगा, इस पर जी, जी, आज जी। तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, चाहे कोई सरकार रही हो। जी, जी, जी। और इन लोगों को जो है कोई ऐसा पारिश्रमिक किया या कोई ऐसा आय का जरिया परमानेंट नहीं किया कि जिससे इनके बाल बच्चों का गुजारा होता रहे। जी, जी, जी। अब ये हमारे लोग साथ जी, ये जी, लोग बोले, बोले। समय से, हाँ, ये लोग समय अनुसार कहीं कुछ पा गए, कहीं नवरात्र में कुछ पा गए, तो इस तरह से इनकी जीविका का कोई स्थायी व्यवस्था न सरकार ने किया नहीं। और न शासन ने किया, किसी ने भी नहीं किया। इनके बारे में जी, भी जी। विचार करना चाहिए। जी, जी। हमारे साथ जी। अभी-अभी जुड़े हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी जो है जयपुर से है। ये जी। बेसिकली तो है कांग्रेस से और कांग्रेस जी। के मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन ये एज़ अ कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं और जनरल कार्यकर्ता भी है। तो कल्याण जी, जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने न तो संतों के लिए, न तो महंतों के लिए, न तो गौ रक्षा के लिए कोई ऐसा जी। ठोस कानून बनाया है, जिससे कि इन सब की रक्षा हो सके। हिंदुत्व को आगे लाने के लिए सरकार ने, कोई भी सरकार हो, आज तक कुछ भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। इसके बारे में आपका क्या राय है? नमस्कार आचार्य साहब को मेरा प्रणाम। आचार्य साहब को मेरा प्रणाम, आपको नमस्कार। जी। जी। ये जी, आनंद रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद सर। ये एक बहुत ही अच्छा विषय है जिसको आप देना चाहता हूँ। हमारा जी, जी। जो देश है, हिंदू सर्वोपरि देश है और यहाँ पर जो जनसंख्या है, सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा है। जी, जो जी। कम संख्या वाले लोग बाग थे, वो थोड़े जागृत थे। उन्होंने अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट से गुहार करी, गवर्नमेंट से प्रयास किया और उन्होंने कुछ नियम कानून बनवा लिए और वो चलते गए। जी। तो कम संख्या में बहुसंख्यक है, इसलिए हमारे लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे सनातन धर्म की ये दुर्दशा हो सकती है या हमारे सनातन धर्म को भी इस तरह से विस्मित किया जा सकता है। इसलिए इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, नहीं इसके लिए कोई कानून बनाया गया। मगर अब जी। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब वो स्थिति आ गई है
कि सनातन धर्म के लिए अलग से एक नियम कानून हो, अलग से एक नियम कानूनावली हो, जिसमें यह कि उसके नियमबद्ध तरीके से, उसके चरणबद्ध तरीके से उसको एक विवरण दिया जाए कि कौन आदमी क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, क्या उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहायता मिल सकती है। गवर्नमेंट ने वैसे तो एक देवस्थान विभाग के नाम से एक अलग से एक स्थान बना रखा है, देवस्थान विभाग। जितने भी पुराने मंदिर है और गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट उन लोगों को वजीफा देती है, पुजारियों को सामग्री देती है, तनख्वाह देती है और जगह देती है। ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म के लिए कहीं पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि हम लोग बाग आलसी रहे, हम लोग बाग अपने धर्म को पहचान नहीं पाए, इसीलिए हम लोग बाग पिछड़ गए और आज हमको इसकी आवश्यकता है। और जो गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पिछले 10 साल से धर्म के नाम पर अपनी पार्टी चला रही है, ये उसका सबसे प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि वो हिंदू धर्म के लिए अलग से एक कोई कानून बनाए, कानून बनाकर उसको पास करवाए और उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि हिंदुओं के लिए भी सुरक्षित जगह या सुरक्षित स्थान या सुरक्षित एक पूजा पद्धति होनी चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है कि खाली है कि रोड पे बिठा के आप हनुमान चालीसा पढ़वा दो या कहीं पे बहुत रामनवमी पे कहीं पे जाके आप जोर जोर से नारे लगवा दो, ये सनातन धर्म में नहीं है। तो सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसकी पद्धति को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म जो है कहता है कि दया ही धर्म होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल है भगवान, जब तक दया ने छोड़ी है तब तक घट में प्राण। तो बेसिकली तो यह है कि रहम, जिसे कहते हैं दया, करुणा, और वही धर्म से बना है, जिसे कि धारण करता है। और हिंदू एक ऐसा लिबरल व्यक्ति है जो हमेशा से दया करता है, वो जीव हिंसा नहीं करता है। जैन धर्म में भी यही है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करे वही एक धर्म है। तो सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को राय ले, संत महात्माओं की राय ले और उनसे संबंधित जो है कार्य पद्धति करके एक नया नियम धर्म के लिए बनाए। ओवर टू यू सर। जी जी कल्याण जी, आप देखें कि किसी दूसरे धर्म के लिए कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको बहुत ही ध्यान देती है, हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं करती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आज तक समझ में नहीं आया है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी, आज तक उस पर कोई टिप्पणी और कुछ नहीं हुआ, उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। क्या हमारे साधु संत लोगों के मरने के हाथों से इसीलिए चलते रहेंगे? क्या लोग उनको मारते रहेंगे साधु संतों को और पुलिस हमारी देखती रहेगी? क्या यही साधु संत की इज्जत है? नहीं, देखिए, साधु को सबसे बड़ा व्यक्ति माना गया है जो साधता है, साधना करता है और व्यक्ति को सद्मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, पथ दिखाता है। तो वो व्यक्ति हमारे समाज के लिए सर्वोपरि है। उसकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अलग से एक नियम कानून बनाए और उनको संरक्षण दे और ऐसे लोगों की भी छानबीन करे। तो लोग बाग साधु के वेश से साधु हो जाते हैं, क्योंकि कोई नियम कानून नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए हर कोई आदमी, हर कोई लंपट आदमी एक खाली साधु का बहाना पहन के ऊपर एक ही चादर डाल के अपने आप को साधु शो करता है और गलत काम करता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जब नियम कानून बनेंगे या धर्म का एक अलग से खाका खींचेगा तो उसमें ऐसे लोगों को पनिश भी किया जाएगा कि वो धर्म को बदनाम करे। तो कितने साल की सजा होनी चाहिए, कि साधु के क्या नियम होने चाहिए, क्या आचरण होने चाहिए। तो वो सारे के सारे जितने भी हमारे महापुरुष है, जितने हमारे संत हैं, जितने हमारे आचार्य हैं, इन लोगों को एक डेलीगेशन लेकर केंद्र में या सेंटर में या जहाँ पर इनकी गवर्नमेंट है स्टेट में, हर जगह एक ज्ञापन देना चाहिए और ज्ञापन देकर जनता को साथ छोड़ना चाहिए और उनमें ये कहना चाहिए कि हमारे लिए एक धर्म का एक विशेष नियम बनाया जाए जिसके तहत हम लोग बाग अपना सनातन धर्म को बचा सके और सनातन धर्म को चला सके। क्योंकि आजकल हर कोई आदमी बाना पहनकर धर्म को अधर्म में प्रेरित करता चला जाता है। वो अपनी सुविधा अनुसार उसको तोड़ता मरोड़ता चले जाता है, अर्थ का अनर्थ करता चले जाता है।
क्योंकि हमारी पूजा पद्धति बहुत ही गोपनीय पद्धति, बहुत एक सिंसेटिव पद्धति है, जिसे शांत स्वभाव से किया जाता है। तो ये जी। और ये जो दूसरे लोग बाग इसको यूज कर रहे हैं, धर्म को यूज करने की जो प्रेरित है लोग बाग, उनके लिए भी नियम कानून होने चाहिए और उनको भी पनिश जी किया जी जाए, लोगों को गुमराह जी नहीं जी करे। तो धर्म को अगर कोई पथभ्रष्ट करता है, हमारे धर्म को अगर कोई मिसलीड करता है, हमारे धर्म का अर्थ का अनर्थ करता है, तो उसके लिए भी कोई पनिश होना चाहिए। अगर कोई गलत पोस्ट करता है, आज हम जी जी देख रहे हैं जगह जगह हम लोग बाग कभी हनुमान जी को नचा रहे हैं, कभी शंकर भगवान को नचा रहे हैं। तो ये धर्म का अपमान है। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए किसी भी रूप में किसी को भी पैसा देकर वहां पर उसको नचवा देते हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। हमको उनका जिनका सम्मान करना चाहिए, उनको हम लोग का जो है एक मनोरंजन का साधन बनाते चले जा रहे हैं। और इसीलिए हमारा धर्म जो सनातन धर्म पिछड़ता चला जा रहा है। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं तो आचार्य जी साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो जो इसके प्रति जो है संज्ञान ले और बड़े लोगों से या गवर्नमेंट से कोई टाइम लेकर उनको एक ज्ञापन दे और धर्म के जी प्रति जी लोगों को सचेत करे। ओवर टू यू सर। जी जी आचार्य जी, जब जी आचार्य जी, मैं ये जी पूछना जी चाहता हूँ आपसे कि जब इंसान पैदा होता है तो सबसे जी पहले जो राह दिखाने वाला उसका गुरु होता है वो माता पिता होते हैं। जब जी इंसान बड़ा हो जाता है तो उसको किसी सानंद में जाके किसी भी संत से या किसी भी अच्छे इंसान से, संत से यानी कि आचार्य से जी दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेने जी के बाद उनको गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने के बाद वो आगे जाए। यही जी इस देश का धर्म है। लेकिन देखा जी ये गया है कि गुरु बनाने में भी आजकल जो हिंदू लोग हैं वो अपने जो गुरु बनाते हैं वो गुरु नहीं बना पाते हैं। वो किसी गलत गुरु के राह में चले जाते हैं और गुरु भी जी उनको गलत राह में डाल देता है, जिससे जी कि उनकी सारी स्थितियां खराब हो जाती हैं। क्या जी इसको भी किसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है आचार्य जी? जी जी देखिए, ऐसा है जी कि गुरु का सीधा सीधा अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम गुरु है। गुरु है। जी हाँ, गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। अंधकार से प्रकाश जी की ओर जी जो ले जाए उसका नाम गुरु है। वो गुरु। हाँ, और हमारे यहाँ जो गुरुकुल प्रणाली थी, ये बहुत हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और ऋषि का एक अर्थ है रिसर्च। रिसर्च से ऋषि है और ऋषि से रिसर्च है। तो जो चीजें हमारे यहाँ सनातन धर्म, वैष्णव धर्म में जो बनाई गई हैं, ये पूरी तरह खोज करने के बाद, निष्कर्ष निकालने के बाद, भगवान के दस्तखत के बाद, प्रमाणित होने के बाद फिर ये ग्रंथों में लिपिबद्ध हुई हैं। जी और एक एक प्रश्न है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा जी कि आपने मृतलोक पर दो प्रकार के व्यक्ति बनाए, एक देवतुल्य और एक राक्षस तुल्य, एक देव विचारधारा का और एक राक्षसी विचारधारा का। लेकिन आपने दोनों को बनाया तो, लेकिन उसमें जो है आपने कोई ऐसा निशान, कोई ऐसी पहचान नहीं सिद्ध किया, बनाया, जिससे लोग जान ले कि ये देव प्रवृत्ति का है और ये राक्षस प्रवृत्ति का है। जी जी आपको देवता, जो देवता तुल्य व्यक्ति था, देव प्रकृति का था, उसके हाथ में कोई कमल बनाना था, और जो राक्षसी विचारधारा का था उसके सिर में कोई सींग बनानी थी। तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया? तो ब्रह्मा जी जी कहते हैं, बड़ा लंबा है वो, शॉर्ट में बता रहा हूं कि जी यदा जी यदा मुंचति वाक्य वेदम और तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। जितनी देर बैठेगा, जितने वाक्य बोलेगा, उसके साहित्य का, उसकी शिक्षा का, उसकी संस्कार का, उसकी चरित्र का सब कुछ पता चल जाएगा दो चार वाक्य में। यदा जी यदा मुंचति वाक्य वेदम और तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। तो हमारे जी यहाँ टेस्टिंग का जो पैमाना है वो गुरु है, और गुरु जो है जी सर्वांगीण विकास कर देता है, बशर्ते कि सही गुरु की शरण में जाएं। और जब तक गुरु गुरु तब तक नहीं बनाना चाहिए। एक गांव की देसी जी कहावत है कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर। तो सह चरित्रम विजानीयात चरित्रम सहवासिना।
जिस गुरु के साथ 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसके साथ हम रहें ना और सहवास न करें, रात्रि विश्राम न करें, उसकी दिनचर्या, उसका नियम, उसका संयम, उसका प्राणायाम, उसका व्यायाम, उसका तप, उसका जप, उसका पाठ, ये सारी चीज जब हम ना समझें तब तक गुरु नहीं जी। बनाना चाहिए। आजकल गुरु लोग भी ऐसे ही हैं, मंच से चेला बना देते हैं और लोग बन जाते हैं। तो ये गुरु का बड़ा ही विशेष महत्व है। देखिए, भगवान राम ने गुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाया और अपनी गुरु की बात को मान करके ही वो सारा काम किए। जब किए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए तो वशिष्ठ जी ने विचार किया, तो उन्होंने कहा कि आप अगर चाहते हैं कि भगवान आपको पुत्र दे तो हमारी गाय है नंदिनी, इसकी सेवा करें आप। तो राजा दशरथ तैयार हो जाते हैं और इस शर्त पर नंदिनी गाय को देते हैं कि आप इसे ले जाएं और नंदिनी जहां जहां जैसे जैसे जाएगी आप उसके पीछे पीछे चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे, उसका रास्ता नहीं रोकेंगे, उसके बहुत पीछे सही, पीछे बहुत आपको चलना है। जी तो जी। गौ माता जो है टहलते टहलते चरते चरते एक बड़े घने जंगल में पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद वहां एक गुफा है, वहां से पानी गिर रहा है और पानी जहां गिर रहा है उसके किनारे किनारे हरी घास लटकी हुई है गुफा के पास। तो जी गौ जी। माता नंदिनी जो है उस हरी घास को खाने का प्रयास करती हैं और जैसे ही लपकती हैं घास खाने के लिए, इतने में शेर आ जाता है। जी जी। जब शेर आ जाता है तो दशरथ परेशान, अब क्या करें? अगर कोई घटना घट गई तो हम अपने गुरु को क्या जवाब देंगे? जी जी। तो विचार करते करते उनका हाथ तरकस पड़ गया। जैसे ही उन्होंने सोचा तीर निकालें और शेर को मार दें, इतने में शेर जो है अपना स्वरूप प्रकट होते हुए असली स्वरूप में आ गए भगवान शंकर। जी जी। तो भगवान शंकर खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के। तो राजा दशरथ कहते हैं जाओ। नंदिनी वहां से लौट पड़ती है और लौटने के बाद कहती है राजा दशरथ से कि कोई व्यक्ति अगर ये समझता हो कि मैं खाली दूध देती हूँ तो मैं केवल दूध ही न देती हूँ, न केवलाम काम दुधाम प्रसन्ना, अगर मुझे कोई प्रसन्न कर ले तो दुनिया का त्रैलोक्य का मैं उसको सुख और साधन और सुविधा और सब कुछ दे सकती हूँ। ये गाय की जी कृपा है। इसीलिए एक जी गाय जी। को हमारे यहाँ माता का दर्जा दिया गया है माता का और दर्जा गाय का दिया गया बड़ा जी। सम्मान है। हमारे उत्तर जी जी। प्रदेश में एक राज्यपाल हुए हैं मोतीलाल वोरा, मोतीलाल बोला, हाँ। हाँ, जी जो जी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, बड़े सुंदर जी व्यक्ति। उन्होंने अपने राजभवन में गाय पाली थी और स्वयं अपने हाथ से गाय को दर्शन करने, गाय को लड्डू खिलाने, गाय को काले तिल का लड्डू खिलाने, गुड़ खिलाने और उनको प्रणाम करने वो स्वयं जाते थे। और जब यहाँ से वो जाने लगे तो बोले हमारी गायों को हमारे आवास दिल्ली भेज दिया जाए। जी जी। तो ये होता है भाव, ये होती है भावना और हमारे धर्म के प्रति और जीवों के प्रति दया का भाव होता है। वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें बहती रसधार नहीं। जी जी। तो गाय के प्रति ये सम्मान, जैसे मैंने योगी जी के आश्रम में कुछ दिन रह करके देखा है। मैं 4 बजे उठता हूँ, तो मैं 4 बजे जब टहलने के लिए निकला तो योगी जी लौट रहे थे सुबह। तो मैंने सोचा जी ये कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं दूसरे दिन 3 बजे उठ गया। तो 3 बजे उठने के बाद मैंने देखा उनके साथ 2 लोग थैला लिए और थैले में छोटी छोटी गुड़ की भेली लिए गौशाला की तरफ जा रहे हैं। जी तो जी। गौ माता को ये नियमित जो है गुड़ खिलाते हैं रोज नियमित। जी जी। तो किसी में कोई न कोई विशेषता होती है, उसका तप होता है, उसका प्रभाव होता है। जैसे मोदी जी में कोई न कोई तप ऐसा है, लेकिन इनको भगवान ने जैसे पतंग उड़ाई जाती है और पतंग में तुनकी मारी जाती है, तो वो तुनकी थोड़ा इनको लगी है इसलिए कि ये अलर्ट हो जाए। सही है। तो इसलिए जो सही है। है हमारे यहाँ गुरु परंपरा शुरू से रही है और सभी देवी शुरू से रही। देवताओं ने गुरु को माना है। और माता पिता जी जी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो गुरु का बड़ा अच्छा जी। महत्व है। और किसी आदमी जी को जी। जीवन में सारी मनोकामना अपनी पूरी करना हो तो गौ सेवा तो कर ले गुरु बना। और गौ के संरक्षण के लिए बड़ी ईमानदारी से सरकार को कार्य करना चाहिए। जी जी। जी जी आ, जी।
पूछे और कुछ पूछना पूछे। कल्याण जी, आपको जी। आवाज आ रही है मेरी? अरे कल्याण जी, मैं सर, आ आपसे रही ये है। पूछना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में बहुत सारी गौशालाएं हैं। अब आप जी। जयपुर में ले लीजिए, कितनी ही गौशालाएं हैं। किसी भी बिल्कुल। गौशाला में आज तक किसी भी गौ को अच्छी तरह नहीं रखा गया है, क्योंकि किसी भी गौशाला में जाके आप देखें, गौओं के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ना तो चारा है, ना तो पानी है। गौओं को ये लोग ऐसे रखते हैं जैसे कि भेड़ बकरियों की तरह। क्या इस तरह से इनकी रक्षा हो पाएगी? गौ रक्षा हो पाएगी अगर गौशाला ही नहीं अच्छी बनी हो, टीन शेड ना हो, गौ माता धूप में बैठी हो, तो क्या इनकी रक्षा हो पाएगी इस तरह? कल्याण जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि गौशालाएं बहुत है और दानदाता भी बहुत है। जी दानदाता भी ऐसा नहीं है कि दानदाता नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर राजस्थान गौ सेवा संघ के नाम से एक गौशाला है और उसमें जी कम से कम 150 गायें हैं। और वहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि कम से कम 150 कर्मचारी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए व्यवस्था नहीं होती, मगर व्यवस्था करने वाले अपना स्वार्थ साधने लग जाते हैं। तो कहते हैं ना कि जब खेत ही बाढ़ को खाने लग जाए, बाढ़ ही अगर खेत को खाने लग जाए तो उसकी रक्षा कौन करे? तो प्रॉपर जी तरीके से गवर्नमेंट जो है उनकी हेल्प करती है। मैं ये नहीं मानता कि आज की तारीख में गौओं के लिए कोई शेड नहीं है या गौओं की मदद नहीं होती या गौओं के लिए अलग से फंड नहीं होता है। हर स्टेट में गौ रक्षा के लिए और गौओं के लिए अलग से फंड होते हैं, मगर उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग बाग, स्वार्थी लोग बाग ऐसे आ जाते हैं जो गाय का चारा ट्रक के ट्रक बीच में गायब कर देते हैं। एंट्री हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, मगर ये कि गाय तक नहीं पहुंच पाता। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसके लिए हमको सचेत रहना पड़ेगा, इसके लिए हमारे को अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ में मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। हमारी गवर्नमेंट जो है कहती है कि गौ हमारी माता है और गाय की हमको रक्षा करनी चाहिए, उसको 1% करनी चाहिए। जब हमारी गवर्नमेंट ही गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा लेती है और हम लोगों को मिसलीड करती है, तो देखिए जब घर का मुखिया ही अगर मान लो बेगाना हो जाए, घर का मुखिया ही अगर मान लो चीटिंग करने लग जाए तो उसका कुछ नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ा ये है कि हमारी गवर्नमेंट को सचेत रहना पड़ेगा। और जैसा आचार्य जी ने कहा कि गायों के लिए और धर्म के लिए जब तक कोई अलग से कानून नहीं बने, जब तक अलग से कोई सजा का प्रावधान नहीं हो, तब तक ये चीजें नहीं रुक सकती। क्योंकि भय जी बिना जी प्रीत नहीं होती, भय बिना प्रीत नहीं होती। जब तक किसी को किसी का डर नहीं होगा तब तक ये कि Correct. सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए डर जरूरी है। आदमी को ये लगे कि मैंने 500 या 2 ट्रक चारे के गाय गौशाला में दिए हैं और 2 ट्रक गौशाला में पहुंचे नहीं पहुंचे उसकी इंक्वायरी हो। अगर नहीं पहुंचे हैं तो जिसके थ्रू गए हैं उस आदमी को पनिश हो। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक नियम होना चाहिए और गवर्नमेंट उसको पनिश करे ताकि दूसरे आदमी को सबक मिल सके कि गाय का चारा खाने पर ये पनिश होता है। जैसे अभी जो है नियम है कि साहब किसी का मर्डर कर देने पर फांसी की सजा होती है, तो डर है, उस आदमी को डर होता है, वो जानबूझकर मर्डर नहीं करता। मगर यहाँ तो ये है कि कोई डर ही नहीं है। 5 ट्रक भी मिल गए, 5 ट्रक वाले मिल गए, 5 जने मिल गए, एक ट्रक जो ने गायब कर दिया साल भर में, 5 के टाट हो गए, पूछने वाला कौन? ये कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए गौशाला में, गौ सेवा ये गौशाला में भी और केंद्र में भी स्टेट में भी, कि इनके लिए कुछ अलग से एक फंड निकाला जाए और उस फंड का जो है कहीं पे मॉनिटरिंग हो और उस फंड की देख रेख हो कि प्रॉपर तरीके से वो फंड कहाँ जा रहा है। हमारे गौशाला में यहाँ पर जो है आज 675 रुपए पर केजी के हिसाब से घी बेचा जा रहा है। तो 675 रुपए पर केजी के हिसाब से घी बेचा जा रहा है, तो घी कितना निकल रहा है, कितना गौशाला को इनकम हो रही है, गौशाला का फंड क्या है, गौशाला का फंड कहाँ खर्च हो रहा है, तनख्वाह में कितना जा रहा है। तो इसकी एक ईयरली सरकार की तरफ से एक ऑडिटिंग होनी चाहिए। ऑडिटिंग होकर उस पर ठप्पा लगना चाहिए गवर्नमेंट का और उसी के हिसाब से जितनी गायें हैं और जितने उनके पास में लेबर है उस हिसाब से उनको फंड मिलना चाहिए। और पूरी मॉनिटरिंग नहीं होगी तो हम भले ही कितना ही कुछ भी कर ले, गाय माता चिल्लाते रहे, ये लोग बाग उसको मिसयूज करते रहेंगे, खाते रहेंगे और हम लोग बाग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। और तो इस है जी 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 आचार्य जी,
आप जी। चलते चलते कुछ संदेश देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जी 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 कुछ सुझाव देखिए, देना चाहते हैं, आप दें। जी जी मैं तो सरकार से और जो शासन तंत्र में बैठे हैं सबसे एक अपना स्नेह भरा निवेदन करूंगा, जी जिससे हमारी गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, वैष्णव धर्म की रक्षा हो, जीव मातृ रक्षा हो। ऐसा कोई नियम स्थायी रूप से लाना चाहिए और इसका पालन करवाना चाहिए और इसमें भय भी हो। जो जी मतलब जी कुछ ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि लोग अगर गाय का चारा खा जाएं या बेच दें या उसको सही उसका उपयोग ना हो तो उनके ऊपर कोई अंकुश होना चाहिए, जरूर। क्योंकि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत और धनुष उठाए कहा तब भय बिन होय न प्रीत। तो ये नियम होना चाहिए। कल्याण सिंह ने अभी बहुत अच्छी बात कही, बहुत सुंदर बात कही, अपने सारी बातों में सारा समावेश कर दिया। तो मैं सरकार से इतना ही निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई सटीक उपाय करें जिससे गौ माता के एक एक रोए का आशीर्वाद हमारे सनातन धर्म को, वैष्णव धर्म को, देश को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को मिले, क्योंकि वो करते भी हैं तो नीचे आकर के जो लोग चोर हैं, कहा जाए सीधा सीधा गद्दार हैं, जिनको जी, दया जी, नहीं जी। है, गाय के प्रति कोई भाव नहीं है, ऐसे लोग भले उनका चारा का पैसा खा जाएं और उनका जो मेंटेनेंस का चार्ज रख लें, लेकिन वो बहुत बुरा भोगेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को ऐसा नियम बना देना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी सजा ये होगी, तब लोगों के मन में थोड़ा भय होगा और गौ माता की जी रक्षा होगी। जी 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 हमारे पास टाइम इतना ही था। आप सबका जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जी सनातन धर्म की, जी रक्षा भी जी हो जी सनातन धर्म की। जय जी हिंद, जी जी जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर।